नमस्कार फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक स्टोरी लेकर आया हूं। एक कहानी जो बड़ी दिलचस्प है और लाइफ का एक लेसन देकर जाएगी और निश्चित तौर पर आपकी लाइफ में एक स्किल ऐड करेगी। ये कहानी है सातवीं इडली की। ना सुनने में ये जातक कथा जैसी लगती है भी ये पुरानी कथा, पुरानी कहानी है जो साल दर साल, सेंचुरी दर सेंचुरी फॉर्म चेंज करती गई। राइस केक की कहानी है ये। राइस केक मतलब इडली। लेकिन सातवीं इडली की कहानी है ये। तो कहानी ऐसे शुरू होती है कि एक बार एक मुसाफिर एक रास्ते पर जा रहा था। उस मुसाफिर को रास्ते में जाने के लिए उसकी धर्म पत्नी ने, उसकी वाइफ ने कुछ इडलियां दी। वो इडलियां उसने कैरी करी। 10 इडली के करीब वो लेकर गया। उसके साथ सांभर वगैरह दूसरी चीजें भी थी उसके पास, और कहा कि रास्ते में अगर आपको कभी भूख लगे तो आप ये इडलियां खा लीजिएगा। वो मुसाफिर जो था वो थोड़ा सा मंदबुद्धि था, हल्का सा मंदबुद्धि था, सीधा साधा था और थोड़ा सा मंदबुद्धि भी था। पर उसके मंदबुद्धि होने से हमें कुछ यहां पे सीख मिलेगी। इस कहानी को आप ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में आपको समझ में आएगा कि क्या सीख है। उसको भूख लगी रास्ते में उसने खाना शुरू किया। एक साइड में एक पेड़ के नीचे बैठा और उसने खाना शुरू किया। उसने पहली इडली खाई, फिर दूसरी खाई, फिर तीसरी खाई। खाता गया, खाता गया, खाता गया। ऐसा करके जब वो सातवीं इडली पर पहुंचा तो सातवीं इडली खाने के बाद उसको लगा कि पेट भर गया है। अब कुछ पेट भर गया है। अभी तक तो 6 में पेट नहीं भरा था, लेकिन सातवीं में पेट भर गया है। अचानक ही ये रियलाइजेशन से कि ये सातवीं इडली है, उसे बहुत जोर से रोना आने लगा। वो बहुत फफक फफक कर रोने लगा, बिल्कुल जैसे कि कोई ब्रह्म ज्ञान सा हो गया उसे, कोई अजीब सी चीज, अजीब सा ज्ञान पता चल गया और वो रोने लगा। उसे रोता देखकर दूसरे मुसाफिर जो साथ में जा रहे थे और आसपास के लोग, बाई स्टैंडर्ड्स जिसको कहते हैं, वो लोग आए और उन्होंने उसे चुप करा के सांत्वना दी कि भैया क्या बात है, बताओ क्या हो गया, किसी ने मारा, कोई एक्सीडेंट हो गया, घर में किसी की दुखद घटना हो गई, कुछ हो गई, क्या हुआ। तो उसने बताया कि मैं कितना मूर्ख हूं कि मुझे ये बात पता ही नहीं थी। तो लोगों ने बोला बताइए क्या रियलाइजेशन हुआ, क्या मूर्खता कर दी आपने कि रियलाइजेशन नहीं हुआ। तो उसने कहा कि मैं कितना मूर्ख हूं कि सातवीं इडली खाने पर मेरा पेट भरा। सातवीं इडली खाने पर मेरा पेट भरा। अगर मुझे पता होता कि ये सातवीं इडली खाने से ही पेट भरता तो मैंने अपनी पत्नी को इतना परेशान करके 10 इडली क्यों बनवाई। मैं यही सातवीं वाली इडली बनवा लेता और मेरा पेट भर जाता। मैंने बेकार में 6 इडली बनवाई इसके पहले, वो खाई भी, रास्ते में ढोकर आया, कैरी करके लाया। अगर ये सातवीं ही मुझे पता होती कि इससे ही पेट भरना है तो मैं इसी पे फोकस करता, यही बनवाता। आसपास के लोग एक दूसरे को देख के मुस्कुराए और वहां से चलते बने, क्योंकि वो समझ गए थे कि उसकी मूर्खता का कोई अंत नहीं है, उसको समझाना कोई फायदेमंद नहीं है। अब इस कहानी में कुछ लर्निंग है हमारे लिए। 3 बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जो आज हम एक लाइफ स्किल के तौर पर इस कहानी से सीखेंगे। 3 मिसअंडरस्टैंडिंग्स आप बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक एक करके तीनों मिसअंडरस्टैंडिंग्स अपने जीवन की बताऊंगा। आपको अपने काम में, रोजमर्रा के काम में, आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी इंडस्ट्री में हैं, आपको इससे जरूर मदद मिलेगी। पहली मिसअंडरस्टैंडिंग, प्रोसेस की कीमत न ताकना। फाइन प्रिंट मैटर्स। प्रोसेस, जो भी प्रोसेस है, आप जो भी काम करते हैं वो उसमें याद रखिए कि किसी भी फाइन डिटेलिंग जरूरी है। उस प्रोसेस में भी मजा है, उस प्रोसेस की बारीकियों में भी मजा है। उस प्रोसेस की बारीकियां ही आपको सक्सेसफुल बनाती हैं एंड में पहुंचने तक। जो इडली बनाने की प्रोसेस थी, उसको उसको वहाँ लाने की प्रोसेस थी, जो लॉजिस्टिक्स थी, पहली 6 इडलियों की प्रोसेस थी, उस प्रोसेस की अवमानना करना गलत बात है। वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट थी उस यात्री के लिए। उसी तरह से आप जिस भी फील्ड में काम करते हैं, आपको ये याद रखना है कि आपका अभी तक का किया हुआ काम, जो पिछला काम है, उसमें भी जो आपने प्रोसेस लगाई है वो महत्वपूर्ण है। उस पूरी सारी 10 इडलियों में प्रोसेस इंपॉर्टेंट है।
और वही प्रोसेस से आप 7वीं इडली तक पहुंचे। दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग जीवन की जो यहां से सीखते हैं हम लोग, वो है वैल्यू। किस चीज की, किस बात की कितनी वैल्यू है, ये आंकना बहुत जरूरी है। ये कहना बहुत गलत है कि 7वीं इडली की जो वैल्यू है वो सबसे ज्यादा है, पहले 6 की कोई वैल्यू नहीं, जो आपने उसको प्रिपरेशन करने में मेहनत करी वो सबकी वैल्यू नहीं, ये कहना गलत है। तो जीवन में ये याद रखना है आपको कि मैटर करता है कि आपने किस चीज से, आपकी टीम में जैसे फॉर एग्जांपल कितने लोग हैं, कौन व्यक्ति, कौन टीम मेंबर कितनी वैल्यू टेबल पे ला रहा है, अपने साथ साथ क्या इंटेलिजेंस लेकर आ रहा है, क्या एक्सपीरियंस लेकर आ रहा है, कौन छोटे छोटे रिसोर्सेज लेकर आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप कोई बड़ी चीज को तो आप वैल्यू दे रहे हैं, आप तो उसको नोटिस कर रहे हैं, परंतु जिनका छोटा एफर्ट है, छोटी वैल्यू ऐड करिए, उसके आप वैल्यू नहीं लगा रहे हैं। या कोई बहुत ही दूर है, आपकी नजरों से दूर है और उसकी वैल्यू आपको रियलाइज नहीं हो रही, जबकि उसका कंट्रीब्यूशन भी आपकी सक्सेस में है। तो ये दूसरी मिसअंडरस्टैंडिंग है जीवन की, जो आपको सही रखनी है। तीसरी मिसअंडरस्टैंडिंग है एफर्ट की। हर छोटे एफर्ट के बारे में आपको पता रहना चाहिए और उसकी वैल्यू करनी चाहिए। मतलब पीछे की 6 इडलियों में एफर्ट लगा, उन 6 का भी अपना एक रोल था। और हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि 7वीं इडली का एफर्ट नहीं था। एंड में फिनाले, जैसे गोल की, फुटबॉल की फील्ड में जो स्ट्राइकर्स होते हैं वो गोल दागते हैं, परंतु मिडफील्डर्स का भी रोल है, जो डिफेंड करते हैं उनका भी रोल है, गोलकीपर्स का भी रोल है। वो लोग अपना अपना ड्यूटी करते हैं, तब जाके जो फिनाले में जो फाइनली गोल करता है उसको लाइमलाइट मिलती है। तो हर एक का एफर्ट इंपॉर्टेंट है, और जो फाइनली उस चीज को, जैसे 7वीं इडली, उसी तरह से फुटबॉल का स्ट्राइकर, क्रिकेट में जो फिनिशर होता है, उसकी भी वैल्यू जीवन में बहुत है। ये बिल्कुल अच्छी बात है, सेलिब्रेट करना चाहिए। परंतु इस सेलिब्रेशन में कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीछे जिनका एफर्ट लगा हो उनको आप वैल्यू नहीं दे रहे। कहने का मतलब है, आपके पूरे आपके पूरे तंत्र में किसी भी मार्जिनल वैल्यू मतलब छोटा 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 वैल्यू जो ऐड हो रही है, कीमत ऐड हो रही है आपके काम में, उन लोगों के एफर्ट को आपको एक्नॉलेज करना है और उनको साथ में लेकर चलना है। अगली चीज जो ध्यान में रखने वाली है वो है पॉलिसी ऑफ फाइनल स्टेप। मतलब हर चीज में फिनिशर्स होते हैं, हर प्रोसेस में फिनिशर्स होते हैं जो आखिरी में काम को खत्म करते हैं। यूजुअली उनको ग्लैमर कहा जाता है। जैसे सेल्स, जो बेच रहा है, फाइनली जो डील लेकर आ रहा है, उसकी कीमत बहुत ज्यादा होती है। ये सही है, होनी भी चाहिए। फुटबॉल में फिनिशर्स, मैंने अभी एग्जांपल दिया। क्रिकेट में भी जो फाइनली स्कोर करते हैं या फाइनल विकेट कोई लेता है। इसी तरह से हर फील्ड में आप देख सकते हैं जो फाइनली डील को नेल करता है, वही मेन है। ये समझना बहुत बड़ी मूर्खता है, बहुत बड़ी मूर्खता है। जिस ऑर्गेनाइजेशन में वहां पूरी की पूरी वैल्यू उस तरफ डाइवर्टेड है, ऑर्गेनाइजेशन छोड़िए, आप अपना बिजनेस मान लीजिए, आप अपनी फैमिली का कोई बिजनेस मान लीजिए जहां पे आप काम कर रहे हैं, और वहां पे जो फाइनली जो काउंटर पे खड़ा है, जो एक्चुअली काम कर रहा है, वो आप समझ लें कि इसकी कीमत ज्यादा है जो रॉ मटेरियल पीछे लेकर आया है, या जिसने आपके फैमिली में घर संभाला है। अगर आप खेती किसानी कर रहे हैं तो फाइनली जो बेचकर पैसे लाया है उसको आप वाहवाही कर रहे हैं, और जो पीछे आपके लोग काम कर रहे हैं, घर की महिलाएं काम कर रही हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको वैल्यू नहीं दे रहे हैं। ये गलत है। इसको पॉलिसी ऑफ फाइनल स्टेप कहते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप कि सपोज 10वें मंजिल बनाना आपका लक्ष्य है। किसी ऑफिस में आपको 10वां मंजिल बनाना है क्योंकि वहां से व्यू अच्छा दिखता है, वो सबसे लोकेशन बढ़िया है, हवा अच्छी आती है, आपको 10वां स्टेप ही चाहिए था, 10वां फ्लोर ही चाहिए था। तो क्या इसका मतलब ये है कि 9 फ्लोर बनाई ना जाए? क्या इसका मतलब ये है कि फाउंडेशन बनाई ही ना जाए? फर्स्ट से लेके 9th फ्लोर और फाउंडेशन, क्या इसकी जरूरत ही नहीं है? आप जानते हैं आप 10th फ्लोर तक नहीं पहुंच सकते जब तक कि आपने पीछे 9 क्रॉस नहीं किए हैं। वो 9 बनाने पड़ेंगे, आपको फाउंडेशन मजबूत करनी पड़ेगी, तभी उस 10वें स्टेप की, उस फाइनल स्टेप की वैल्यू है, जैसे कि इस बिल्डिंग में आप देख सकते हैं। इस पे मैं क्या कहूं, बोरिंग पार्ट
हमने दूसरी पॉडकास्ट में भी ये पार्ट कवर किया है। जो पार्ट बोरिंग है, जिसमें मज़ा नहीं आ रहा है, आपको हमेशा जिसमें लगता है कि यार किसी तरह से गुजर जाए तब जाके मैं फाइनल जगह पर पहुंचूंगा, वो बोरिंग पार्ट कुछ नहीं बल्कि ये फाइनल पिछले 1 से लेके 9 तक के फ्लोर है जो आपको इम्पॉर्टेंट है। फाउंडेशन इंपॉर्टेंट है, वो बनाने के बाद ही उसी को मैं बोरिंग पार्ट यहाँ पे बुला रहा हूँ। आई एम टेकिंग द लिबर्टी ऑफ कॉलिंग इट बोरिंग, बट क्यूमुलेटिव एफर्ट की कीमत है। जो काम जुड़ता 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 आगे आता है उसकी कीमत है। उसकी कीमत को कभी आपको जीवन में नजरअंदाज नहीं करना है। कोई चीज स्किप नहीं करनी है कभी भी। स्टेप्स स्किप नहीं करने, प्रोसेस स्किप नहीं करना है, स्किप नहीं करना, डिटेलिंग स्किप नहीं करना चाहिए। एंड सबसे आखिरी और महत्वपूर्ण बात, कुछ भी हो जाए रोना नहीं है कि आपने पीछे 6 इडली का के बारे को क्यों लाया, क्यों किया। आप समझिए कुछ चीजें रियलिटी के बियॉन्ड होती हैं। आप ये अंदाजा लगाएं कि ऐसा होता तो वैसा होता, अगर मैंने ऐसा किया होता तो वैसा किया होता, दूसरे अपॉर्चुनिटीज खो दी, ये मैंने क्या कर दिया। रोना गलत बात है। हैव पॉजिटिव एटीट्यूड इन लाइफ एंड दैट्स हाउ वी थ्राइव। आई होप यू लाइक्ड इट। Please comment and share with as many friends as you can. Signing off. Thank you.